खुदावंद यीशु के पाक जलाली और सामर्थ्य नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा आप टाइटल में देख चुके हैं, आज हम कृष्ण के अस्तित्व के बारे में देखने जा रहे हैं। जैसा मैंने अपनी पिछली राम वाली वीडियो में कहा था कि मैं एक वीडियो कृष्ण के ऊपर भी करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारी राम के अस्तित्व वाली वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे गुजारिश है कि आप उसको जाके देखें और हकीकत को जानें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कृष्ण के अस्तित्व को हम 3 पैमानों के ऊपर देखेंगे। पहला है एपिग्राफिकल एविडेंस, दूसरा है इनर एविडेंस और तीसरा है आर्कोलॉजिकल एविडेंस। तो चलें देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर हम एपिग्राफिकल एविडेंस में संस्कृत के बारे में देखेंगे। संस्कृत वो भाषा है जिसके अंदर हमें श्री कृष्ण के बारे में जानने को और पढ़ने को मिलता है। हम ये देखेंगे कि संस्कृत कितनी पुरानी है। तो आइए इसके लिए हम चलते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने एपिग्राफिकल सेशन के अंदर संस्कृत और द्रविडियन लैंग्वेज के अंदर वो इस बात को लिखता है कि संस्कृत का 125 एडी से पहले का कोई प्रमाण नहीं है। मैं इसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इससे ये सवाल उठता है कि जिस ग्रंथों में हमें कृष्ण के बारे में पढ़ने को मिलता है वो ग्रंथ कब लिखे गए, क्या वो ग्रंथ ऑथेंटिक हैं या नहीं। आशा करता हूँ कि इसके ऊपर हमारे हिंदू भाई बहन ज़रूर रोशनी डालेंगे। तो चलिए अब हम अपने सेकंड एविडेंस की ओर चलते हैं, इनर एविडेंस के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गीता का अध्याय 13। गीता अध्याय 13 में अर्जुन श्री कृष्ण से क्षेत्र, मनुष्य और ज्ञान के बारे में पूछते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं, जब वे अपने कर्म क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसी प्रकार वेदों के मंत्रों में और ब्रह्म सूत्र में भी लिखा है। आप इस बात को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं बता देता हूँ, ये है गीता 13 उसका 5। आप इस बात को देख सकते हैं, जाके पढ़ सकते हैं। आप इसके संस्कृत श्लोक को पढ़ सकते हैं। अगर आपको संस्कृत आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो जब ये जो ब्रह्म सूत्र के बारे में जो मेंशन करा है श्री कृष्ण ने गीता के अंदर, आइए हम देखते हैं कि ब्रह्म सूत्र कब लिखा गया। तो ब्रह्म सूत्र के अध्याय 2 खंड 2 उसके 28 से 32 में ब्रह्म सूत्र का लेखक विजयानंद की फिलॉसफी का खंडन करता है। अब आप सोच रहे हैं ये विजयानंद कौन है। वसुबंधु की फिलॉसफी को विजयानंद की फिलॉसफी कहा जाता है। ये एक बुद्धिस्ट फिलॉसफर हैं जो कि 4 से 5 सीई गांधार के अंदर रहा करते थे। तो इस बात से हम इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो गीता है वो 5वीं सदी के या 5th एडी के बाद की रचना है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक जितने हमारे हिंदू भाई बहनों ने देखा है वो इस बात का ज़रूर जवाब देंगे जो मैंने सवाल उठाए हैं। चले अब हम अपने सबसे आखिरी एविडेंस की ओर चलते हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंस, जिसके अंदर हम द्वारका को देखेंगे। तो आपने द्वारका के बारे में कई बातें सुनी होंगी हमारे हिंदू भाई बहनों से कि जी द्वारका नगरी मिल गई है जहाँ पे कृष्ण रहा करते थे और वो हमारे ग्रंथों से मैच खाती है। जैसे ग्रंथों में लिखा है कि जब कृष्ण मरे तो द्वारका जो नगरी थी वो समुद्र के अंदर डूब गई। तो इस बात पे वो कहते हैं कि जब देखें ऐसा ही हुआ है तो इस बात से कृष्ण की एग्जिस्टेंस का पता चलता है। आइए हम इस बात की जांच पड़ताल करते हैं। इसके लिए हम सीधा जाएंगे उन शोधकर्ताओं के पास जिन्होंने द्वारका के ऊपर शोध करा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे मरीन आर्कोलॉजिकल यूनिट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिलकर 1983 से 1990 तक द्वारका के ऊपर शोध करा और ये अपनी रिपोर्ट में कुछ इस प्रकार लिखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जो द्वारका है ये 3500 से 3700 साल पुराना है, 1500 BC से 1700 BC पुराना है।
तो ये वो सर्वे है जिन्होंने सन 1983 से 1990 तक द्वारका के ऊपर शोध करा, और वो इस बात को कहते हैं कि जो द्वारका है वो 1500 से 1700 BC पुराना है, जो होता है 3500 से 3700 साल पुराना। और हम इस बात को देखें तो 5000 और 3500-3700 साल में बहुत लंबा गैप है, 1000 से ज़्यादा सालों का गैप है। आइए हम अपनी दूसरी ऑथेंटिक वेबसाइट की ओर चलते हैं, जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने रिपोर्ट में कुछ इस प्रकार लिखती है कि जो द्वारका है वो 14th सेंचुरी BC का है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो द्वारका नगरी है वो 3400 से 3700 साल पुरानी है। ये जो डेटिंग है ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है हमारे हिंदू भाई बहनों की बातों से, जो कहते हैं कि जी श्री कृष्ण 5000 साल पहले थे और जब वो मरे तब जो द्वारका नगरी थी वो डूब गई। इन सारी बातों से जो हमने इस वीडियो के अंदर देखा, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो ग्रंथ हैं जिनसे हमें कृष्ण के बारे में जानने को मिलता है वह 5वीं शताब्दी के बाद की रचना है। और जो द्वारका नगरी है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े क्लेम करे जाते हैं, ये भी उस डेट से मैच नहीं करता जिस समय कृष्ण का अस्तित्व बताया जाता है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान या ऐसा कोई कैरेक्टर जो हमारे हिंदू भाई बहन अपने ग्रंथों में दिखाने की कोशिश करते हैं कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। आशा करता हूँ कि इसके ऊपर हमारे हिंदू भाई बहन ज़रूर जवाब देंगे, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम अगली कोई वीडियो लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप सत्य को जान सकें। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। खुदावंद यीशु के पाक जलाली और सामर्थ्य नाम में शालोम।